स्वामी जी देखिए, योगाभ्यास और प्राणायाम तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन जल्दी से हम अपने दर्शकों को एक ज़रूरी जानकारी भी दे देते हैं कि शो के आखिर में अब हर रोज़ आप यानी कि स्वामी रामदेव बताएंगे एक रामबाण टिप जो आपकी सेहत पर से घटाएगा रिस्क। योग गुरु बताएंगे वो गलती जो ज़्यादातर लोग हर रोज़ करते हैं। तो शो के आखिर में ये रामबाण टिप बिल्कुल आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तमाम चीज़ें स्वामी जी बताएंगे जो छोटी छोटी हैं लेकिन जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी को दूर करने की बात आप कर रहे हैं। कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, योगाभ्यास प्राणायाम करने चाहिए, उनकी जानकारी आप दे रहे हैं। वहीं प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं तो प्रेगनेंसी के दौरान जब महिलाएं जिस स्टेज से गुजर रही होती हैं, कई बार खांसी, जुकाम, फीवर नॉर्मल हो जाता है, दवा वो खा नहीं सकते हैं। तो ऐसे में वो क्या आयुर्वेदिक उपाय करें कि खांसी, जुकाम, फीवर से उन्हें छुटकारा मिले? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कपालभाति और अनुलोम विलोम तो हमारे अब डॉक्टर अनुराग जी करेंगे, अनुलोम विलोम कर अनुराग जी। और प्रेगनेंसी के दौरान ये जो 5-7 बड़ी समस्याएं होते हैं, लेडीज़ का बीपी बढ़ जाता है, तो मुक्तावटी उसके लिए 100% सेफ है। ये मैंने पिछले 30 सालों से प्रयोग किया है। प्रेगनेंसी के दौरान जिनको फीवर आ जाता है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, तो गिलोय 100% सेफ है। तो गिलोय का या तो रस पिए, गिलोय घनवटी जो है उसको पानी में डाइल्यूट कर दें, तो फिर गिलोय से कोई पित्त भी नहीं बढ़ेगा और गर्मी नहीं होगी शरीर में। तो बुखार के लिए गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी या ज्वरनाशक वटी, और सबसे बेस्ट अब तो हमने बना दिए फीवोग्रीन, उसका सेवन कर लें। उस बुखार और साथ साथ में उल्टियाँ भी किसी किसी को बहुत होती है, किसी किसी को तो गर्भ ठहरती उल्टियाँ शुरू हो जाती है और 3-3, 6-6 महीने चलती रहती है। उनके लिए मोती पिष्टी, मुक्ता शक्ति दोनों को मिला करके आधा ग्राम शहद से चाटने मलाई के साथ ले लें, या सौंफ के पानी से, एलोवेरा के जूस से ले लें, ये। और सबसे अच्छा अनार के जूस से ले लें। अनार जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे चबा लिया जाए, खा लिया जाए, उससे भी इनफर्टिलिटी दूर होती है। तो ये इनफर्टिलिटी के लिए रामबाण है। अनार जो है इनडायरेक्टली जो खास करके लेडीज़ को जब गर्भ ठहरने के बाद उल्टियाँ होती है ना, उसमें भी बहुत बड़ा काम करता है। फिर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा शरीर में सूजन आ जाता है, तो सूजन आ जाए तो क्या करें, तो 10 मूल के साथ साथ ना ये पुनर्नवा दे देते। पुनर्नवा और हमने पुनर्गिट भी तैयार कर दिया, पुनर्नवादी मंडूर भी। तो पुनर्नवा का पानी मैंने देखा उससे पूरे शरीर की सूजन दूर हो जाती है। अब किसी किसी को तो जब गर्भवती महिलाओं को मैंने देखा कि उनको ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, तो क्या करें, तो नाकेसर, कहरवा और स्फटिका मोती पिष्टी, नाकेसर 100 ग्राम, कहरवा 10 ग्राम, मुक्ता शक्ति 5 ग्राम और स्फटिका 5 ग्राम, इसका पाउडर भी खिलाने से लाभ होता है। यज्ञ की भस्म का पानी पिलाने से भी लाभ होता है। लेकिन शीशम के पत्ते और गोखरू का पानी, इससे तो पूरा अंदर किसी भी प्रकार का, किसी भी कारण से जो है जो खून बहता है किसी किसी को, और उससे तो जच्चा और बच्चा दोनों के जीवन को खतरा हो सकता है। तो ये मैंने बहुत लेडीज़ को खुद बताया और ये अनुभव में आया है कि उससे प्रेगनेंसी के दरमियान जो होने वाली ब्लीडिंग है उसके लिए शीशम के पत्ते और गोखरू का पानी रामबाण है। ऐसे ही गर्भवती महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो थायराइड की जो दवाई लेंगे वो बड़ी खतरनाक हो सकती है, उससे बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करें, ये पॉइंट दबाएं, सिंहासन करें, उज्जाई करें और थायरोग्रिट ले लें, थायरोग्रिट और धनिया का पानी। और शुगर के लिए गिलोय, एलोवेरा, मधुनाशिनी, मधुग्रीन। तो ऐसे ये कुछ मूलभूत बातें। और जिनको नींद नहीं आती, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत रहता है, तो एंटी डिप्रेशन दवाइयों का बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए नहीं लेनी चाहिए। तो आज ही डॉक्टर अनुराग बता रहे थे कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर, स्नैप्स पर और उनके सिग्नल्स पर बहुत ज़बरदस्त असर होता है मेधावटी, मेमोरी ग्रीन या मेधा क्वाथ। बस क्वाथ ठंडा करके पिए गर्भवती महिलाएं, तो ये मस्तिष्क का भी और ये डिप्रेशन भी बहुत हो जाता है, किसी किसी महिलाओं को हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है गर्भवती महिलाओं के लिए वो जो भी उनके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनका काफ़ी सोल्यूशन हमने बता दिया है मेरे भाई मेरे बहन। स्वामी जी, एक ज़रा अहम बात और रह गई है
जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, और उससे भी ज़रूरी ये है कि क्या कोई प्राणायाम ऐसा भी है जो प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं करना चाहिए? हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ को एक तो कपालभाति नहीं करना चाहिए। 1 महीने बाद तो पता लग ही जाता है, तो उस दरमियान फिर कपालभाति बंद कर दें। फिर आगे झुकने वाले, अब वैसे हो भी नहीं पाते कुछ दिनों के बाद, तो बाकी शीर्षासन, सर्वांगासन तक और सूर्य नमस्कार ये सब हम करवाते हैं। सूर्य नमस्कार तो हम ये गर्भवती महिलाओं से भी करा देते, वो ज़्यादा नहीं कर पाती। इस वाले पोज में दिक्कत होती है, तो इस वाले पोज को वो ऐसे कर लेती हैं, ऐसे, बस ऐसे कर। तो इसको छोड़ करके और इस वाले जो पोज, मतलब वो तो बॉडी की कंडीशंस पर जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाते वैसे वैसे फिर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है लेडीज़। और जैसे ये तो मीनाक्षी जी ने पूरा करके दिखाया था 9 महीने तक, तो ऐसे जितना बन पाए। सूर्य नमस्कार, शीर्षासन और सर्वांगासन जो हमने ये गर्भवती महिलाओं को करा। आगे झुकने वाले अभ्यास ना करें, कठिन अभ्यास कतई ना करें, और पीछे झुकने वाले भी चक्रासन आदि कठिन अभ्यास ज़्यादा ना करें। इसमें सबसे बेस्ट होता है लेट करके ये सेतुबंद, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। और बाकी तो फिर एक एक पैर से ऐसे ऐसे अभ्यास करना। एक अब उस दौरान ओबेसिटी से भी कई महिलाएं बहुत ही ज़्यादा पीड़ित रहती है, तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो ओबेसिटी अपने आप में ही एक बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, तो वो हम उसका निवारण तो हमने पहले बता ही दिया था। ठीक है स्वामी जी, तो अब कार्यक्रम के अगले अभ्यास पड़ाव की तरफ करें, चलेंगे। उल्टे लेट करके अभ्यास करने वाले भी ना करें, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। सवालों की शुरुआत करनी है स्वामी जी, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता दें कि जैसे हमारा कार्यक्रम जो स्वामी जी बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता रहता है, वैसे ही दिल्ली एनसीआर में बारिश ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है, और इसी वजह से हम तस्वीरें दिखा रहे थे। 126 mm से ज्यादा बारिश स्वामी जी रिकॉर्ड की गई, और ये जबरदस्त पानी का बहाव दिख रहा है। दिल्ली की किसी सड़क का ये की तस्वीर है। और अब बारी आ चुकी है लोगों के सवालों की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।